हेलो नमस्कार। वेलकम ऑल। मैं हूं सागर भार्गव राइवल्स एकेडमी से। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है डिटर्मिनेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो सबसे मेन टॉपिक होते हैं वो हमारे होते हैं, एक तो हमारा डिटर्मिनर्स और एक प्रीपोजिशंस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। सो आज हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनर्स। सो इन दिस वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं बेसिकली, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं डिटर्मिनर्स के। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो जो टाइप्स हैं उनको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। डिटर्मिनर्स की जो बेसिक टेंडेंसी है वो किस तरीके से आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, सो दैट यू कैन कीप इन माइंड। आप अपने माइंड में उस चीज को रख सकते हैं और फिर आगे अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये देखने से पहले कि डिटर्मिनर्स होते क्या, व्हाट आर एक्चुअली डिटर्मिनर्स, सबसे पहले कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले आपके पास है कुछ सेंटेंसेस, राइट। और ये जो सेंटेंसेस है वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, दैट कप इज चिप्ड, राइट। दैट कप इज चिप्ड। अब ये जो वर्ड दैट, ठीक है, यहाँ पे ये जो वर्ड दैट है ये हमने हाईलाइट किया, राइट। अब ये वर्ड हाईलाइट किस लिए किया है, बिकॉज ये जो दैट वर्ड है ना, ये किसको डिनोट कर रहा है, दैट कप। अब ये आया किसके पहले है, ये कब से पहले यूज किया गया, जस्ट पहले, ठीक है। और हमने एक चीज देखी है जब हमने छोटी क्लासेस में हमने जब एडजेक्टिव्स किए, राइट, तो उस टाइम पे हमने ये देखा था कि देर आर सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारा नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, राइट। और उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। अब ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इस नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। या तो ये इस नाउन को डिस्क्राइब करेंगे या फिर इस नाउन को ये मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। अब डिस्क्राइब करने का मतलब है कि उस नाउन के बारे में बताना, उसकी विशेषता क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसका एक स्पेशल फीचर ऐसा बताना जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, उसको बोलते हैं डिस्क्राइब करना। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है कि वो उस नाउन को मॉडिफाई कर दे, उस नाउन को बदल दे, उसका जो मतलब है वो किसी ना किसी तरीके से दूसरी चीज की तरफ लेके जाए, या जो उसका एक्चुअल मतलब है उसको किसी दूसरी तरफ, किसी दूसरे डायरेक्शन की तरफ उसका इशारा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे लिखा हुआ है दैट कप इज चिप्ड। अब यहाँ पे कप की बात की जा रही है, बट दैट कप, दैट कप, और दैट कप का मतलब वो कप, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, प्रिया इज टेकिंग हर फर्स्ट स्टेप्स। यहाँ पे जो वर्ड है हर, ये क्या बता रहा है, ये प्रिया के बारे में बता रहा है, राइट। ये जो वर्ड हर है ये किसके लिए यूज किया गया है, प्रिया के लिए यूज किया गया है। हमारा जो मेन नाउन है वो यहाँ पर प्रिया ही है, ठीक है। शी इज ऑल्सो द मेन सब्जेक्ट, वो मेन सब्जेक्ट भी है। लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ड हर है ये एक्चुअल में एक तरीके से प्रिया के फर्स्ट स्टेप्स के बारे में बात कर रहा है। अब प्रिया के फर्स्ट स्टेप्स के बारे में अगर ये बात करेगा तो इसका मतलब ये वर्ड हर, ये भी प्रिया से ही रिलेटेड है, ये भी प्रिया से ही कनेक्टेड है, ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। उसके बाद आते हैं, द फेस्टिवल हैज बीन पोस्टपोन ड्यू टू बैड वेदर। द फेस्टिवल, अब यहाँ पर ये जो फेस्टिवल है ना, इसके लिए ये जो वर्ड द है ये लिखा हुआ है। अब हमें पता है, हमने पढ़ा है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि ए एंड द, ये तीन हमारे आर्टिकल्स होते हैं, राइट, ये हमने पढ़ा है। तो हमारे ये जो आर्टिकल्स है ना ए एंड द, ये भी हमारे डिटर्मिनर्स का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो यहाँ पर ये जो द है ये किसके लिए यूज किया हुआ है, फेस्टिवल के लिए, वो स्पेसिफिक फेस्टिवल। द जो वर्ड है वो स्पेसिफिक वर्ड के लिए, स्पेसिफिक नाउन के लिए हमारा यूज होता है। तो वो स्पेसिफिक वर्ड जो है, वो स्पेसिफिक नाउन जो है उसको दिखाने के लिए द यूज होता है। अब इन सारी चीजों में, इन सारे सेंटेंसेस में आपने ये देखा कि जो हमारा बोल्ड वर्ड है, ठीक है,
वो किसी ना किसी तरीके से नाउन को क्या कर रहा है, वो नाउन को हमारा डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। अब नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहीं से, इसी जगह से हमारी डेफिनेशन बन जाती है डिटर्मिनर्स की। और वो डेफिनेशन क्या है, देखते हैं एक बार। अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, डिस्क्राइब्स और इंट्रोड्यूसेस अ नाउन। नाउन का मतलब यहाँ पे सबको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। नाउन का मतलब है संज्ञा। किसी भी चीज का नाम, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम, हम उसको नाउन बोलते हैं। ठीक है, वो आपका चाहे कोई पर्सन हो गया, एनिमल हो गया, कोई प्लेस हो गया, या कुछ भी। ठीक है, किसी भी चीज, नेम ऑफ एनीथिंग कैन बी नाउन। ठीक है, तो जो वर्ड आपके नाउन को, जो आपने सेंटेंस में लिखा हुआ, उसको अगर डिस्क्राइब करता है, ठीक है, उसके बारे में बताता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको किसी भी तरीके से चेंज करता है थोड़ा सा, उसका मीनिंग दूसरे डायरेक्शन में लेके जाता है, या उसको इंट्रोड्यूस ही करता है। यहाँ पे हमारा जो थर्ड सेंटेंस था ना पीछे, द फेस्टिवल, ये फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस कर रहा था, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डिटर्मिनर, राइट। तो डिटर्मिनर्स हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे नाउन को क्लैरिफाई करने के लिए यूज हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दे कैन बी यूज टू क्लैरिफाई व्हाट अ नाउन रेफर्स टू। ये जो नाउन है ये किस चीज की तरफ इशारा कर रही है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बहुत ही बेसिक सी चीज है ये। अगर आपको नाउन के बारे में बताना है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है उसके बारे में, ठीक है, तो आप हमेशा डिटर्मिनर यूज करोगे। और आपके एग्जाम के अंदर, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हम इस चीज को क्या करते हैं, नॉर्मली डिटर्मिनर ही हमारा एक ब्लैंक के फॉर्म में आता है। ठीक है, हमें वहां पे बस फिल इन करना होता है, बट वो डिपेंड करेगा बाकी के सेंटेंस पर भी। फाइन। सो डिटर्मिनर्स आप हमेशा याद रखें कि मॉडिफाई करेगा, डिस्क्राइब करेगा और इंट्रोड्यूस कर सकता है किसी भी नाउन। नाउन किस जगह पे, किस तरफ रेफर कर रहा है, किस डायरेक्शन में रेफर कर रहा है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है। उसके बाद इट कैन ऑल्सो यूज टू इंडिकेट क्वांटिटी और नंबर। क्वांटिटी मतलब मात्रा किसी भी चीज की, कोई चीज कितनी मात्रा में है, 1 किलो है, 2 किलो है, 5 ग्राम है। ठीक है, किसी भी चीज की क्वांटिटी या तो वो मेजर की जा सके या ना भी मेजर की जा सके, तो उस चीज की तरफ भी इशारा करने के लिए, उसको भी डिस्क्राइब करने के लिए हम डिटर्मिनर्स को यूज करते हैं। अगर कोई नंबर है, उसके बारे में भी बताने के लिए हम डिटर्मिनर्स को यूज करते हैं, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे नाउन को रेफर करना, यहाँ पे जैसे कार हमारा एक नाउन है, तो योर कार बोल दो, मतलब तुम्हारी कार। ठीक है, अब कार है, कार रखी है, तो इट इज जनरल, वो बिल्कुल जनरल है, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन अगर मैं योर कार बोल देता हूँ तो वो डिफाइन हो जाता है, फिर उसके बाद, है ना, वो फिर उसके बाद डिफाइन हो जाएगा कि हाँ भाई ये तुम्हारी कार है। ठीक है। आफ्टर दैट अगर मैं व्हील्स, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं, तो व्हील्स, अब व्हील्स जो पहिए सभी को पता है, लेकिन कितने हैं, 4। तो ये 4 क्या है, ये एक नंबर है। ठीक है, ये एक तरीके से एक नंबर है जो इस नाउन को, व्हील को डिस्क्राइब कर रहा है। तो समझने में, देखने में बड़ा ही आसान लगता है ना। अभी आपने समझा इस चीज को, डिटर्मिनर को आपने समझा कि डिटर्मिनर जो है वो नाउन को मॉडिफाई करेगा, डिस्क्राइब करेगा या इंट्रोड्यूस करेगा। समझने में बड़ा आसान लगेगा, बड़े सिंपल सिंपल शब्द हैं। लेकिन जब इसको हम यूज करेंगे तो उस टाइम पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किस वजह से, देखो आपको मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हमारे पास एक डिटर्मिनर है फ्यू, एक डिटर्मिनर है लिटिल। अब आप मुझे बताइए फ्यू और लिटिल कहाँ इस्तेमाल होगा। फ्यू और लिटिल, कई लोग बोलेंगे फ्यू भी थोड़े के लिए इस्तेमाल होता है, लिटिल भी थोड़े के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसा क्या है दोनों के बीच में कि वो दोनों डिफरेंट है, वो दोनों अलग है, ऐसा क्या है। देखिए बात आ जाती है कि फ्यू जो है वो आपका काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और लिटिल आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके। आप बोलेंगे फ्यू फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स को गिन सकते हैं, इसलिए आप फ्यू फ्रेंड्स बोलेंगे। लेकिन आप, अगर आपको मिल्क की बात करनी है तो मिल्क
को काउंट नहीं किया जा सकता, आप लिटिल मिल्क बोलेंगे। फाइन। तो ये हमारा थोड़ा सा, ये जो जर्नी है अभी डिटर्मिनर्स की, ये हमारी थोड़ी सी ऐसी रहेगी कि हम ये देखेंगे कि किस डिटर्मिनर का स्पेसिफिक यूज क्या है। राइट। सबसे पहले अभी हम एक बार ये भी देखते हैं कि डिटर्मिनर्स जो है उनको यूज कैसे किया जा सकता है। अगर हमें ये पता है कि डिटर्मिनर होते क्या है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उनको यूज किस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी नाउन फ्रेज में सबसे पहली बार अगर आपके पास कोई भी नाउन फ्रेज आता है, ठीक है, नाउन फ्रेज का मतलब जिस फ्रेज में आपके पास नॉर्मली नाउन एक आंसर के तौर पे आए, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फ्रेजेस का, क्लॉजेस का हम वीडियो आगे भी करेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान से करेंगे। तो यहाँ पे बस आपको ये चीज याद रखनी है कि नाउन फ्रेज मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप, वर्ड्स का एक ऐसा समूह जहां पे नाउन आता हो, ठीक है, तो उसको हम नाउन फ्रेज बोल देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए डिटर्मिनर्स जो है ना, वो नाउन से पहले आते हैं। नाउन फ्रेज में डिटर्मिनर्स नाउन से पहले आएंगे हमेशा। यहाँ पे आप देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, वन पर्सन इज मिसिंग फ्रॉम द ग्रुप, वन पर्सन इज मिसिंग फ्रॉम द ग्रुप। तो यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग का पोर्शन है ना, वन पर्सन इज मिसिंग, ये क्या है, ये हमारा एक तरीके से ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जहाँ पे हमारा नाउन आ रहा है जो कि है पर्सन, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारा क्या आ गया, डिटर्मिनर वन। अब ये वन डिटर्मिनर किस लिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले पीछे ही किया है कि डिटर्मिनर्स जो हैं वो आपको नंबर के बारे में डिस्क्राइब करके बताएंगे, ठीक है। तो इसी चीज को आपको यहाँ पर भी देखना है, यहाँ पर भी याद रखना है कि वन पर्सन, वन एक नंबर है और ये एक डिटर्मिनर भी है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव बीन स्टंग बाय अ वास्प, ठीक है, आई हैव बीन स्टंग बाय अ वास्प। तो वास्प जो है वो हमारा एक नाउन है, और नाउन से पहले आ गया ए। और हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि ए, एन एंड द, ये हमारे क्या है, ये आर्टिकल्स होते हैं जो कि डिटर्मिनर्स का ही एक पार्ट है। राइट। तो ये पहला आपको समझ में आ गया। जो पहली बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि नाउन फ्रेज में हमेशा जो डिटर्मिनर है वो नाउन से पहले आएगा। जहां पे भी आपको नाउन फ्रेज दिख जाता है, नाउन दिख जाता है, वहां पे आपका डिटर्मिनर पहले आएगा। राइट। अब यहाँ पे एक और खास बात है, देखिए, एडजेक्टिव्स एंड डिटर्मिनर्स। एडजेक्टिव्स हमें पता है, ठीक है, एडजेक्टिव्स हमें पता है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, विशेषण। Determiners. Adjectives and determiners both can be used to modify a noun, but only an adjective can modify a pronoun. देखो, बड़ी ध्यान देने की बात है। देखो, आपके प्रोनाउन जो है वो क्या क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखो। आपको पता होगा कि प्रोनाउन में आपके पास ही, शी, इट, आई, वी, यू, ये आपके प्रोनाउन होते हैं नॉर्मल। राइट। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, अगर मैं सेंटेंस में कहीं पर भी प्रोनाउन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं सेंटेंस में कहीं पर भी प्रोनाउन यूज कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं एडजेक्टिव तो यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं वहां पे डिटर्मिनर नहीं यूज कर सकता। इस प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए मुझे एक सिर्फ एक एडजेक्टिव की जरूरत है। मैं डिटर्मिनर का यूज करके इस प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं कर सकता। अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे, अभी एग्जाम्पल में ये बात समझ में आएगी कि आपको ये चीज कैसे करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है, ही इज सैड, ठीक है, ही इज सैड लिखा हुआ है। अब ही इज सैड का मतलब क्या है, ही इज सैड, ठीक है। अब ये जो सैड है ये हमारा क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एक फीचर है, ठीक है, एक स्थिति है, ठीक है, किसी भी पर्सन की, किसी भी इंसान की एक स्थिति है, ठीक है, सैड होना, उदास होना। तो वो हमारा एक एडजेक्टिव बन गया। और इसको मॉडिफाई सिर्फ और सिर्फ, ये एडजेक्टिव जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसको, प्रोनाउन ही को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे यूज किया गया, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनर यूज नहीं हो सकता। अब डिटर्मिनर का काम क्या है, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव अलग अलग कैसे हैं। Unlike adjectives,
determiners are often considered essential to the sentences they are part of and can't be removed. अब बड़े मजे की बात ये आती है कि किसी भी सेंटेंस में अगर आप एडजेक्टिव यूज करते हो तो आप उसको हटा भी सकते हो वहां से, उसके बावजूद भी जो सेंटेंस है ना वो सही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक बार डिटर्मिनर यूज कर दिया तो वहां पे आपको वो एक्स्ट्रा बात बताने के बाद आप उसको किसी भी और दूसरे तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अभी एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल स्मॉल छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। कैल्विन साइकिल्ड हिज ब्लू बाइक होम फ्रॉम वर्क। अब देखो यहाँ पे ये वर्ड जो है ना, ये हिज ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब हिज हमारा यहाँ पे एक डिटर्मिनर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हिज जो है ना ये हमारा एक डिटर्मिनर है और ये एक पोजेसिव डिटर्मिनर है। ठीक है, कि ये जो बाइक है ना, ये जो ब्लू बाइक है, ये कैल्विन की है। ठीक है, अब ये हिज ने कैल्विन जो हमारा नाउन है उसको मॉडिफाई किया। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लू जो है वो क्या है, वो हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब अगर मैं इस ब्लू को यहाँ से हटा दूं, अब अगर मैं इस ब्लू वर्ड को यहाँ से सेंटेंस से हटा भी देता हूँ तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, कैल्विन साइकिल्ड हिज बाइक होम फ्रॉम वर्क। तो यहाँ पे जो ये एडजेक्टिव ब्लू है ना, इसको तो आप हटा सकते हो। ठीक है, इसके हटाने के बावजूद भी सेंटेंस में आपने देखा होगा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक चीज है कि हिज को हमने जो यूज किया है ना, कैल्विन अपनी बाइक हर रोज काम से घर लेके आता है, काम से घर साइकिल करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वो जो एसेंस है कि हाँ ये उसकी बाइक है, तो ये डिटर्मिनर की वजह से। ठीक है, लेकिन अगर लास्ट सेंटेंस में अगर आप ये डिटर्मिनर ही हटा दो, ठीक है, अगर आप ये डिटर्मिनर ही हटा देते हैं यहाँ से लास्ट सेंटेंस से, तो आप देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, कैल्विन साइकिल्ड बाइक होम फ्रॉम वर्क। कैल्विन साइकिल्ड बाइक होम फ्रॉम वर्क। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, इस सेंटेंस का मतलब ये बनेगा कि कैल्विन बाइक काम से घर साइकिल करके लाता है। अब हमें क्या पता भाई किसकी बाइक है। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि वो कैल्विन की बाइक है या किसी और की बाइक है। तो इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए हम डिटर्मिनर्स यूज करते हैं। तो बच्चों अभी आपने देखा होगा कि एडजेक्टिव जो है अगर सेंटेंस में हो या ना हो, ठीक है, वो वहां पे ऐड भी किया जा सकता है। आप कितने भी एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हो सेंटेंस के अंदर। ठीक है, आप ये ब्लू के साथ साथ और भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हो, न्यू, ओल्ड, वन, टू, इस तरीके से आप कई सारे एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हो। लेकिन आप ये एडजेक्टिव अगर यहाँ से हटा भी दोगे तो भी डिटर्मिनर का जो एसेंस है, डिटर्मिनर का जो प्रेजेंस है सेंटेंस के अंदर, वो मायने रखेगा यहाँ। ठीक है, लेकिन अगर आपने डिटर्मिनर हटा दिया तो उसके बाद सेंटेंस जो है वो क्लियर नहीं रहेगा आपका। ठीक है, तो सेंटेंस को ज्यादा क्लियर बनाने के लिए, सेंटेंस को अच्छे से समझाने के लिए, नाउन का जो काम है उसको बताने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए डिटर्मिनर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे हमारे अलग अलग डिटर्मिनर्स के टाइप्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ना देख के घबरा मत जाना। ठीक है, घबरा किस लिए नहीं जाना, क्योंकि बड़े ही आसान है सारे। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको बस क्या करना है कि एक एक चीज जो है, एक एक फीचर जो है, एक एक पॉइंट जो है, हर टाइप ऑफ डिटर्मिनर के लिए आपको याद रखना है। और मैं आप सभी को नॉर्मली सीक्वेंस वाइज जो डिटर्मिनर जरूरी है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता चलूंगा और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। राइट, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल्स है। ठीक है, आर्टिकल्स में मैंने आपको बताया ए एंड द। राइट, तो ए एंड द ये आपके तीन डिटर्मिनर्स होते हैं जो आर्टिकल्स की कैटेगरी में हैं। उसके बाद हमारे पास है प्री डिटर्मिनर्स। प्री डिटर्मिनर्स बेसिकली वो डिटर्मिनर्स होते हैं जो किसी दूसरे डिटर्मिनर के पहले यूज हो सकते हैं। ठीक है, आपने एक डिटर्मिनर यूज कर लिया, आप उससे पहले एक और डिटर्मिनर यूज करोगे उस सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग डिस्क्राइब करने के लिए। राइट, तो उनको हम बोलेंगे प्री डिटर्मिनर। तो प्री का मतलब होता है पहले,
पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो प्री डिटर्मिनर्स मतलब पहले इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स का मतलब डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना। इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना, शो। ठीक है। तो किसी भी चीज को शो करने के लिए कौन से जो डिटर्मिनर्स हैं वो यूज होते हैं, वो यहाँ पर हैं दिस, दैट, दीज और दोज। बड़े ही आसान है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पोजेसिव्स। पोजेसिव्स में वो होते हैं जब आपके पास आप अपने मालिकाना हक के बारे में बात करते हो, अपने बारे में, आपके सामने वाले पर्सन के बारे में और किसी और पर्सन के बारे में। अब ये पर्सन कौन कौन से हैं, ये डिपेंड करता है कि इट इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। तो जब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा पोजेसिव्स को, तो मैं आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ पर माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। सो दीज आर पोजेसिव्स, ये आपके पोजेसिव्स आ जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं बड़े ही आसान, बड़े ही बढ़िया ऑर्डिनल्स। ठीक है। ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स ये मेरे सबसे फेवरेट हैं क्योंकि सबसे आसान है। तो ऑर्डिनल्स में फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, टेंथ, हंड्रेड। तो देख रहे हो आप, बेसिकली पोजीशन जो होती है ना, पोजीशन जो होती है, नंबर से रिलेटेड पोजीशन जो होती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स तो इनसे भी आसान है। कार्डिनल्स में सिर्फ और सिर्फ आप क्या लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे, सिंपल, 1 2 3 4 एंड 100 200 50। राइट। तो ये आपके रहेंगे कार्डिनल्स। उसके बाद आ जाते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वांटिफायर्स हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने सारे भी मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि यूजेज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाते हैं। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कुछ एक मेन जो क्वांटिफायर्स हैं जो नॉर्मली यूज होते रहते हैं, तो वो मैंने लिखे हैं, जैसे फ्यू, लिटिल, मच, मोर, सम, सेवरल, एनी, लॉट ऑफ, बोथ, अनदर, अदर। अब क्वांटिफायर्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कंफ्यूजन किस लिए होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था ना, फ्यू और लिटिल। अब दोनों सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यूजेज में अलग है। अलग अलग नाउन्स के साथ अलग अलग क्वांटिफायर्स जो है वो यूज होंगे आपको। ऐसे ही मच और मोर में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। सेवरल में और लॉट ऑफ में काफी ज्यादा रहता है। ठीक है। और फिर उसके बाद सम में और एनी में भी कंफ्यूजन रहता है। फिर उसके बाद अनदर में और अदर में, अनदर का यूज अलग है, अदर का यूज अलग है। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे टर्न बाय टर्न। उसके बाद आपके आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव्स का मतलब जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं चीजें, जब फैल जाती है, जब अलग अलग हो जाती हैं। तो वहां पे हमारे सिर्फ चार हैं, ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। उसके बाद आ जाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव्स के अंदर वैसे बेसिकली आपके ये तीन ही यूज होते हैं, व्हाट, विच एंड हुज। राइट। ये आपके तीन बेसिक इंटेरोगेटिव्स हैं जो हम करें। राइट। सो दीज वर ऑल द डिफरेंट कैटेगरीज। ये आपकी है सारी डिफरेंट अलग अलग कैटेगरीज डिटर्मिनर्स की। और इन्हीं कैटेगरीज को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फाइन। सो फॉर दिस वीडियो इट वाज ऑल। नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप देखें, EL05 हमारा जो वीडियो रहेगा उसके अंदर आप देखें कि किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि आर्टिकल्स और रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर्स है हम उनको पहले देखेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वन। थैंक यू।